चैप्टर 4 जो बेटा लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड है, उसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेलिना बुक में जो दे रखी है, उसके टिल क्वेश्चन 4 भी है ऑलरेडी डिस्कस्ड। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो फंडामेंटल थिंग्स है वो हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि पहले आप वो वीडियो जाके देखो, ताकि यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज समझने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है देखो, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। आपको रिप्लेसमेंट सेट क्या दे रखा है, होल नंबर्स का सेट दे रखा है। तो हमारा जो भी सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें ये तो मस्ट है कि सभी क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, बिकॉज सॉल्यूशन सेट कभी भी रिप्लेसमेंट सेट से बाहर नहीं निकल सकता। आई बात समझ में? तो क्या है देखो, सॉल्व। तो हमें इन इक्वेशंस गिवन है, हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 11 है, तो x है कांस्टेंट टर्म को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, ये जो 7 है इसको 11 माइनस 7 बन जाएगा ये। तो ये आ जाएगा बेटा x लेस देन इक्वल टू 4। ओके, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन सेट बनाता हूँ तो x में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, होल नंबर्स आने चाहिए और लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 और ये क्या हो गया बेटा, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट 3x माइनस 1 है, तो माइनस 1 को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 3x लेस देन 8 प्लस 1 9 आ गया। तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बिकॉज मैं बोथ साइड डिवाइड करूंगा किससे, 3 से। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब x जो है बेटा वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट बनाता हूँ तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 3 से ग्रेटर होल नंबर से स्टार्ट होगा, है ना। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा एंड अप टू ये चलता जाएगा टिल इनफाइनाइट, बिकॉज होल नंबर तो टिल इनफाइनाइट चलते हैं ना। नेक्स्ट क्या है देखो, 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5 है, तो ये माइनस एक्स जो है बेटा मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ, 5 को मैं इस साइड ले जाता हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप 8 को उस साइड लेके जा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। देखो मैं क्या करता हूँ, 8 को ही कॉन्स्टेंट टर्म को इस साइड ले जाता हूँ, है ना। तो वेरिएबल टर्म इसी साइड रहने देता हूँ, तो माइनस 8 एक्स रह गया, ये बन जाएगा क्या, 5 माइनस 8 आ गया, है ना। माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आ गया -3। अब मुझे तो x चाहिए और यहाँ आ रहा है -x, इट मीन्स मैं बोथ साइड क्या करूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस एक्स हो गया और ये +3 हो गया। इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या आ गया बेटा, x लेस देन 3 आ गया। अब x लेस देन 3 और x क्या होना चाहिए, होल नंबर भी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा बेटा इसका, x इक्वल टू 0 1 एंड 2, ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे, बिकॉज x होल नंबर होना चाहिए और लेस देन 3 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है देखो, 7 माइनस 3x, तो 7 को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, -3x बच गया बेटा इस साइड में, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 एंड -7। ये क्या हो जाएगा देखो, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया बेटा यहाँ पे, ये बनेगा देखो -1 और -14। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ना। ये बन जाएगा देखो -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, एक सेकंड में देखता हूँ कुछ कर तो नहीं ना, नहीं कर, ठीक है। हमें चाहिए बेटा x, तो मैं क्या करूं, बोथ साइड में डिवाइड कर देता हूँ -3 से। अब -3 से मैं डिवाइड करूंगा तो इन इक्वेशन का साइन क्या होगा बेटा, चेंज होगा। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया। -15/2 डिवाइड करता हूँ मैं -3 से। ठीक है, तो ये -3 से डिवाइड किया तो -3 से -3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, इन इक्वेशन का साइन ऑलरेडी चेंज कर दिया। -3 से -15 कैंसिल हो जाएगा बेटा 5 टाइम। ये क्या आ गया देखो, x लेस देन इक्वल टू 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू 2.5, है ना। अब x लेस देन इक्वल टू 2.5 चाहिए बेटा, और x क्या होना चाहिए, होल नंबर भी होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा क्या बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा x इक्वल टू 0 1 एंड 2। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, solve the inequation 3 minus 2x is greater than equal to x minus 12 and
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इट मीन्स ये तो श्योर है कि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें सिर्फ नेचुरल नंबर आने वाले हैं, बिकॉज ये हमें रिप्लेसमेंट सेट ऑलरेडी गिवन है ना। तो वेरिएबल्स को एक साइड लेना है, कॉन्स्टेंट्स को अपोजिट साइड, है ना। तो ये x जो है उसको मैं इस साइड ले लेता हूँ बेटा, कॉन्स्टेंट को इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -12 एंड -3 हो गया। ये आ गया बेटा माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -15। अब मुझे तो x चाहिए बट यहाँ -3x आ रहा है, तो मैं बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ, किससे, -3 से। तो -3x अपॉन -3, माइनस से नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इट मींस इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा, है ना। तो इन इक्वेशन का साइन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा -15 अपॉन 3। अब -3 से -3 कैंसिल हो गया बेटा इधर, ये इधर -3 से -15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो x जो है वो लेस देन इक्वल टू, ये हमारा इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन सेट बनाना है हमें, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे x नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो 5 से लेसर और इक्वल नेचुरल नंबर्स जो भी होते हैं वो सभी इसके सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। सपोज मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, इसी का सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इफ 25 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 16 फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज द रियल नंबर। ठीक है, तो पहले तो मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ, है ना। तो इन इक्वेशन क्या है, देखो बेटा हमारा 25 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 16। तो वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड रखता हूँ, कांस्टेंट टर्म को अपोजिट साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये माइनस ऑफ 4x इज लेस देन इक्वल टू, ये आ गया 16 माइनस 25, माइनस ऑफ 4x इज लेस देन इक्वल टू, ये बेटा आ गया माइनस ऑफ 9। -4 आ रहा है x के मल्टीप्लाई में, तो मैं -4 से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो -4 से डिवाइड किया तो -4x अपॉन -4 ग्रेटर देन इक्वल टू -9 अपॉन -4, बिकॉज माइनस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा ही होगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू था वो ग्रेटर। अब ये -4 से ये -4 कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस, यहाँ से हमारे सिंप्लीफाई करने पे बेटा क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4 जो होता है वो क्या आता है, 4 से अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 2 टाइम्स, पॉइंट लगा देता हूँ 1 0, फिर 2 टाइम्स, फिर 2 0, ठीक है। तो x जो होगा वो ये श्योर है कि क्या होने वाला है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25, ये इसका सॉल्यूशन। अब हमें सॉल्यूशन तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखी है, व्हेन x इज रियल नंबर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू जब x क्या हो, एक रियल नंबर हो, तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू तो क्या होगी बेटा, x इक्वल टू 2.25 ही हो गया जब x क्या हो, रियल नंबर हो, बिकॉज 2.25 खुद ही क्या है, एक रियल नंबर, ठीक है। और x जो है वो क्या होना चाहिए, 2.25 के ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू फिर क्या होगी, 2.25 ही होगी, बिकॉज इससे आगे जो भी x की वैल्यू आएगी वो इससे तो ग्रेटर ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर। तो x अगर इंटीजर है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25 है, तो x की इंटीजर वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, इससे जस्ट ग्रेटर 3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।